किसी भी वैष्णव संत की उपेक्षा, जैसे 4 लोग आप बैठे, कथा करके हम चले गए, हमारे जाने के बाद ही बोलने लग गए, ये महाराज जी की बद्रीनाथ में हमने कथा सुनी थी, वहां ज्यादा बढ़िया बोल रहे थे, वहां पे ऐसा कहा था इन्होंने, ऐसा कहा था इन्होंने। पहले छोटे वाले इंद्रेश जी बढ़िया थे, अब बड़े हो गए हैं ये, वो वाले बढ़िया थे। ये उपेक्षा, किसी भी वैष्णव की जब आप उपेक्षा करते हैं, आपका नाम अपराध लग जाता है, उसी समय आपका भजन साधन और भगवत प्रेम कम होता है। ये एक प्रकार से इस बात का प्रमाण समझ लीजिए, ये जो सजल नेत्र नहीं होते ना ठाकुर के, तो आपका स्वभाव है भैया, मत बोलो, कथा सुनो, उनके बारे में नहीं कहो ना, हम तो नहीं बैठेंगे यहां पे। सबसे पहला, संत वैष्णवों की उपेक्षा करना और सुनना, ये नामापराध है, ये भक्ति का अपराध है। दूसरा, बहुत अच्छी बात, शिव और विष्णु में भेद मानना। दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई जगह हमको भी इन बातों में बहुत घेर लिया जाता है, पर भैया ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं, इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं, कैसा प्रेम है। और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तीसरा अपराध, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की अवज्ञा। गुरुदेव की अवज्ञा मतलब कुछ नहीं, चलते फिरते गुरुदेव ने बोल दिया 108 डुबकी लगा करके आओ गंगा जी में। अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मुझे तो बुखार आ गया था रात को, मुझे तो जुकाम हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया था, गुरुदेव बोल गए कि स्नान करके आओ। भैया चाहे आपको जितनी बड़ी पीड़ा हो, गुरुदेव के मुख से निकल गया कि जाओ डुबकी लगाओ, तो लगा दो। गुरु ने कहा 108 डुबकी लगाओ, ये आज्ञा नहीं दी उन्होंने सामर्थ्य दी है कि आप 108 लगवा लोगे। और हमारी मानो तो गिरिराज जी की दंडवती अपने मन से शुरू मत करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा ले लो, आप कह दो तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो आज्ञा नहीं होगी, सामर्थ्य होगी, लगाया हो गया। नामापराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में मतभेद मानना, सबकी मानिए। शिव महापुराण क्या कहता है, देवी भागवत क्या कहती हैं, भगवत गीता में क्या लिखा, सबकी मानिए, पर करिए वो जो आपके चित्त को स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे भागवत जी कह रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भेद आ जाता है कि देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए। दोनों पक्ष उचित हैं, आपके हृदय को जो उचित लगता हो करो, शास्त्रों की बात मानो, पर भागवत जी की मानते हैं, किसी अन्य की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। ये भी एक अपराध है, नामा अपराध है। बंधु, ये सारे वो अपराध हैं जिनसे भजन घटता है, जिनसे भक्ति घटती है, जिनसे भाव घटता है। जैसे हमारे वृंदावन की कई परंपराओं में एकादशी नहीं होती। 5वां नामापराध क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब क्या होता है? अर्थवाद का मतलब होता है, हमने गंगा जी की महिमा बताई मंच से, और आप क्या सोचने लगे, ऐसी कोई महिमा है नहीं, अपने आप ही बोल रहे हैं। हमने माता पिता गुरु की महिमा बताई, और आप क्या कहने लगे, ये तो बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के, हमारे यहाँ भारत में नियम है बोलना है, भाई गुरु ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं। कोई नहीं, हम तो रोज अपने माता पिता को देखते, इतने कोई महान भी नहीं है वो। ये अर्थवाद। किसी वैष्णव के मुख से, किसी महापुरुष के मुख से जब आपने किसी शास्त्रीय बात को सुना, तो उसके प्रति निष्ठा ना रख के, बल्कि ऐसी भावना रखना, ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये अपराध है। 6वां, नाम के बल पर पाप करना। वाह, ये तो सबसे बड़ी बात है। रोज जपते राधा 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 राधा, रोज जपते हैं, और जब कोई पाप करने की स्थिति आई ना, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको कर लेते हैं, क्या है। गंगा जी बगल में ही तो बह रही हैं हमारे, अभी हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, कोई बात नहीं, गंगा जी में नहा लेंगे, ठीक हो गया ना। अरे भाई, नाम और तीर्थ और दैव वस्तुओं का उपयोग आप इस भाव से करते हो कि कोई बात नहीं, अपराध बन गया तो कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, 3 माला ज्यादा कर लेंगे, नहीं। नाम के बल पे पाप नहीं।
अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगले गंगा स्नान के बीच में कोई भी पाप आपसे अगर बना तो गंगा जी रुष्ट हो जाएंगे, नहीं बने इस संकल्प के साथ जाओ। 7वां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। भगवान के नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। कोई नाम जप करता है और नाम जप करने वाले व्यक्ति को आप कहते हो अरे भाई तो आज थोड़ा एक आध कम कर ले, बाहर यज्ञ चल रहा है उसमें जाके बैठ जा। नाम की तुलना के आगे सब नतमस्तक हैं। नामी व्यक्ति अगर नाम का आश्रय लेकर के बैठा है तो उस समय अन्यों को नाम से बड़ा मत बता। भगवान नाम सबसे बड़ा है। नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। बद्रीनाथ जाना ज्यादा विशेष है, गंगा स्नान करना ज्यादा विशेष है, यज्ञ करना ज्यादा विशेष है, ये करना ज्यादा विशेष है, नाम भले ही छूट जाए, नहीं। नाम एक बार यदि आपने धारण कर लिया तो फिर नाम, अच्छा कई लोग नाम को और गुरु, तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, यह भी गलत। पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। 8वां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। 10 लागू ना हो जाए और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। 8वां नाम अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है। अब आज क्या सोचना है, अभी नेक देर सोन दो, नेक देर और आराम करने दो, नेक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे, फिर ऐसे। ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नाम अपराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको, ये बात सुनो, ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा है, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती। माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध है। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नाम अपराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, यह नाम अपराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी उनका आश्रय ना लेना, यह नाम अपराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना हो, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित मत होइए।